मैं हूँ दिव्या और अब मैं आपके सामने अपनी पार्ट 7 को वीडियो को शेयर करना चाह रही हूँ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि किस तरीके से जो लैंड है वो फार्मर्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड थी, कौन कौन वहाँ के लेबर्स थे, कौन नहीं थे। ठीक है, अब हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि फार्मिंग के अंदर फार्मिंग करनी है तो इसके अंदर कैपिटल की तो नीडेड है ही। हमने पढ़ा था कि हमें दो तरह की कैपिटल नीड होती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक होती है हमारी फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल उनको कहाँ से मिलती थी इन बेचारे फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो कहाँ से लाते थे और जो लार्ज फार्मर्स थे वो कहाँ से लाते थे फार्मिंग, जो उनको कैपिटल चाहिए वो कहाँ से लाते थे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं तो उन्हें क्या चाहिए, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन ट्यूबवेल सेटअप करना, ट्रैक्टर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, हमें इरिगेशन फैसिलिटी, HYV सीड्स चाहिए, क्योंकि वो जो सारे सीड्स वगैरह थे वो बहुत कॉस्टली थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से लाते थे, उन जो चीज़ है उसको लगाएंगे, वो पैसा तो लाएं वो कहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो वो जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, बोरो मतलब उधार लेते थे पैसे को, टू अरेंज फॉर द कैपिटल। They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various input for the cultivation। तो वही चीज़ कहना चाहता है कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो क्या करते थे, उधार लेते थे अपने पैसे को, ताकि वो क्या करते अपनी दिन की अपनी फार्मिंग क्या करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कर सके, अपना दिन का गुजारा कर सके। तो वो क्या करते थे, वो किससे पैसा उधार लेते थे, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो वो कहाँ से लेते थे अपने पैसे उधार, लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। तो वो क्या करते थे, जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स थे, विलेज मनी लैंडर्स थे, वो उनसे और ट्रेडर से करते थे लार्ज इनपुट कहते थे, उनसे उधार लेते थे। किस लिए, हु सप्लाई वेरियस, तो वो क्या करते थे वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन को सप्लाई करते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। जो उन बेचारे जो ट्रेडर्स वगैरह मनी लैंडर्स से लेते थे ना जो स्मॉल फार्मर्स पैसे, तो वो क्या करते थे उनको बदले में उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे एज अ लोन करते, बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे उन पे। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स थे ना उनकी कमाई तो इतनी हो नहीं पाती, तो उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस था कि भाई वो अपने उधार को कैसे चुका पाएंगे। रिपे का मतलब होता है कैसे चुका पाएंगे अपने उधार को। ठीक है, और हम अपने सेकंड पॉइंट पर तो क्या मतलब है, इन द कंट्रास्ट द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स तो अपन बता दें कि वो पैसे उधार लेते थे किससे, लार्ज फार्मर्स से, मनी लैंडर से या ट्रेडर्स से या साहूकार वगैरह जो होते हैं गाँव के उनसे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कहाँ से लेते थे पैसा, वो किस जो अब हम बात करेंगे हमारे जो मीडियम फैमिलीज और जो लार्ज फार्मर्स थे वो कहाँ से लेते थे पैसा। उनके पास खुद की एक सेविंग्स होती थी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जमीन है तो उनके पास खुद की अपनी सेविंग्स होती थी। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड। तो उनके पास खुद के पास अपना पैसा था, उनके पास पुरानी अपनी सेविंग्स पड़ी थी, तो इसकी वजह से वो अपनी फार्मिंग जो कहता है एक्टिविटीज़ को आगे कर सकते थे। ठीक है, अब हम अपने बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अपने उन्होंने ज़मीन कर ली, पैसा ले लिया उन्होंने, ठीक है, लेबर आ गई, तो वो क्या करते थे, अब उन्होंने फार्मिंग की। अपनी फार्मिंग करने के बाद उनकी किस तरीके से उनका पैसा उगा, उनकी अनाज उगना शुरू हुआ, उनको पैसा मिलना शुरू हुआ, तो वो अपनी वही चीज़ें हैं वो कहाँ पे जाके बेचते थे, सेल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जो उनका एक्स्ट्रा अनाज, मतलब खुद को जितना चाहिए था अपनी फैमिली को कंज्यूम कर लिया। लाइक उन्होंने गेहूँ बना तो उन्होंने गेहूँ जो अपनी फैमिली को जितना नीडेड था वो रख लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वो उसका क्या करते थे, वो सेल करते थे उन चीज़ों को। तो वो कहाँ सेल करते थे, अब इस चैप्टर में हम अपनी वो चीज़ पढ़ेंगे। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द व्हीट इज हार्वेस्टेड, प्रोडक्शन इज कंप्लीट। What do the farmers do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, अब उन्होंने क्या करा, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया, उनकी वहाँ पे उनका वीट उग गया, ठीक है, उनका गेहूँ उग चुका, तो वो क्या करते थे, वट द फार्मर्स डू विद द वीट। तो फार्मर्स क्या करते थे उस जो गेहूँ बच गया, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। रिटेन का मतलब होता है अपने लिए रख लेना। तो वो क्या कहते थे, वो जो कुछ पार्ट था वीट का अपनी जितना भी उनकी फैमिली को चाहिए वो उसको ले करते थे, खुद रख लेते थे। एंड सेल द सरप्लस वीट, और जो बाकी बचा वीट है वो क्या करते थे, अपने सरप्लस वीट को बेच देते थे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव टाइटल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सस्टेनेबल शेयर इज कैप्ड फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे इसमें सविता और गोविंद के बेटे की तरह कि वो क्या करते थे, अपना जो उनका जो खुद थोड़ा बहुत जो उनका वीट उगता था वो क्या करते थे, अपनी
फार्मिंग के अंदर रख लेते थे स्मॉल पार्ट, क्योंकि उनका कंजप्शन ही इतना हो पाता था, जितना उनका उगता था उनको इतना ही कंजप्शन था। तो वो पार्ट क्या करते थे, वो तो अपनी उनकी फैमिली में देते थे, तो वो कुछ सेल नहीं कर पाते थे। सो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे ना, हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, वो क्या करते थे, अपनी मार्केट में जाके करते थे, अपनी वीट को करते सेल करते थे। तो वो कहाँ सेल करते थे, अपनी बुलक कार्ट में रखा, ठीक है, बैलगाड़ी में अपना वो बोरियां भर भर के अच्छे से रखी, कैरी विद द लॉट्स ऑफ वीट, मतलब बोरियां में भर भर के वीट को वो रख लेते। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट टू द फर्दर्स टू द शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटी। तो वो करते थे, वो रायगंज, शाहपुर या उनके और कोई टाउन सिटीज वगैरह में जाके करते थे, उनके जो ट्रेडर्स वगैरह होते शॉपकीपर्स, या तो उनको रिटेल में बेच देते थे या फिर उनके कहते हैं बल्क में जाके उनको बेच देते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।